काफल हमारे पहाड़ों में प्रचलित एक मार्मिक कथा। काफल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, खासकर जो लोग उत्तराखंड में या पहाड़ों में आते जाते रहते हैं। और कहानी बहुत मार्मिक है काफल की, और काफल से जुड़ी ये कहानी। इस कहानी का आधार क्या है, ये कहानी कहां तक सत्य है, मेरे पास इसके प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं भी बचपन से ये कहानी सुनता आ रहा हूं। और जब भी ये कहानी सुनता हूं तो मन भावुक हो जाता है। और भावुक होना लाजमी है, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है। कहानी है एक गरीब मां और बेटी की, जो काफल बेचकर अपना भरण पोषण करते थे। एक मार्मिक कहानी है, आपने जरूर सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी तो चलिए मैं आपको एक काफल से जुड़ी हुई एक प्रसिद्ध प्रचलित काफल की कहानी सुनाता हूं, जो कि एक मां बेटी पर आधारित है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से। यूं तो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, नेचर ने बहुत कुछ दिया है इस धरती को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह में पैदा होती हैं, और उनमें से एक है काफल। काफल, जिसको कि अंग्रेजी में इसका नाम है मिरिका एस्कुलेंटा, और गढ़वाली में काफल बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में काफल बोलते हैं। हमारे एरिया में तो खैर काफल बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिमाचल में इसको क्या बोलते हैं या नेपाल में क्या बोलते हैं इसको। और इसके जो अन्य नाम है, इसको कायफल भी बोलते हैं, कटफल भी बोलते हैं, बेबेरी भी बोलते हैं, और बॉक्स मटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो अधिकतर ये हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, हालांकि ये बहुत अन्य देशों में पाया जाता है, खासकर जैसे जापान में भी पाया जाता है, और भी कंट्री में शायद पाया जाता होगा। और काफल से जुड़ी हुई एक मार्मिक कहानी हमारे पहाड़ों में। काफल की कहानी सत्य है या नहीं है, एक किंवदंती है या मात्र कहानी है या सत्य पर आधारित है, उसके बारे में किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। तो मुझे भी एक कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं इस कहानी को। काफल में एक माँ बेटी की बहुत मार्मिक कहानी है। तो काफल, जिस तरह मैंने बताया कि काफल हमारे पहाड़ों में मार्च लास्ट में अप्रैल मई जून में पकने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही सुंदर फल है, बहुत मीठा होता है। मैं भी पिछली बार काफल तोड़ने गया था, उसका वीडियो भी मेरे इसी चैनल पर अपलोड है, जरूर देखिएगा। और काफल बहुत फेमस है हमारे पहाड़ों में तो, और एक आयुर्वेदिक फल भी है, इसके बहुत सारे गुण भी हैं भैया, है ना। और इसका जूस भी बनता है, और इसके बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं आज की डेट में, कि शायद काफल की चाय भी बन रही है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक उत्तराखंड का ब्लॉग देखा था, एक लड़का है शायद कुमाऊं से, तो उसने भैया काफल से या उसके बीज से भी और उसके पत्तों से भी चाय बनाने के लिए नया एक्सपेरिमेंट किया है उसका। आपने बहुत लोगों से कहानी सुनोगी काफल की। और काफल का जब सीजन आता है तो दो चिड़िया होती है भैया हमारे यहाँ, चिड़िया का भी नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन हम बचपन से उनकी जो चहचहाट है वो सुनते आ रहे हैं। काफल पाको मैं नीचा को, टू 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 टू। यानी काफल पाको मैं नीचा को, काफल पक गए हैं लेकिन मैंने चखे नहीं है, हिंदी में इसका अर्थ ही होता है माँ। जिस तरह मैंने बताया कि माँ बेटी की एक बहुत मार्मिक कहानी है। तो चलिए अभी चलते हैं इस कहानी को। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको भी इस कहानी के बारे में पता है, आपने सुनी है, तो कमेंट्स जरूर ड्रॉप कीजिएगा। जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी कमेंट्स जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हालांकि जो पुरानी पीढ़ी है, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने तो काफल की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन जो आज की नई पीढ़ी है उसको काफल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस कहानी के बारे में शायद ही उन्होंने सुना होगा। काफल एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें एक माँ बेटी की बहुत ही ज्यादा मार्मिक कहानी है। और कहानी के अनुसार यह है कि पहाड़ों में भैया तब इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं थी,
लोग अपने कोदू झंगोरा सट्टी पे डिपेंड हुआ करते थे। सीढ़ीनुमा खेत वहां पे होते थे। बेशक वहां शुद्ध वातावरण था, शुद्ध पानी था, शुद्ध हवा थी, लेकिन फिर भी जीवन बहुत कठिन था वहां पे, बजाय आज के दौर से। एक गरीब माँ थी जो कि काफल तोड़ के ही बेचती थी। और जिस तरह आपको पता है कि आज की डेट में तो भैया जब काफल का सीजन होता है तो काफल दिल्ली एनसीआर में 600 रुपए 700 रुपए किलो यानी कि 800 रुपए किलो भी बिकता है। और रिसेंटली में जब पौड़ी से आ रहा था तो आदवानी में एक जो है नेपाली परिवार है, वो भी बेच रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या रुपए किलो बेच रहे हो, तो उन्होंने भैया 600 रुपए किलो बोला गढ़वाल में, आदवानी में। तो जब ये आदवानी में 600 रुपए किलो बिक रहा था तो लगा लो कि आप ये दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में क्या रुपए किलो बिक रहा होगा, 800 रुपए किलो तक बिका है। वाकई में जब इस कहानी को हम सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, एक हृदय में पीड़ा भी होती है कि एक माँ बेटी की इतनी मार्मिक कहानी है। आप भी सुनेंगे तो शायद क्या पता आपको भी रोना आ जाएगा, क्या पता आप भी भावुक हो जाओगे। तो ये गांव में माँ और बेटी रहते थे। तो वो बहुत गरीब फैमिली से थे, तो बेटियां छोटी थी उनकी। तो वो जो है उनकी आजीविका या तो काफल बेच के चलती थी या फिर थोड़ी बहुत उनके पास जमीन थी जिसमें कि वो धान सट्टी वगैरह वगैरह कूदा झगोरा करते थे। तो एक बार की बात है कि माँ काफल तोड़ के लाई कंडी भर के। तो उसने बेटी को बोला कि आप ऐसा करो कि सिलबट्टे में नमक पीस के रखना, क्योंकि पहले सिलबट्टा होता था, हालांकि अब तो है नहीं सिलबट्टा, जिसको गढ़वाली में सिलोटो भी बोलते हैं। तो उसने बोला कि लूण यानी कि लूण, ये लूण तो भैया आजकल आपने देखा होगा नमक वाली बहुत फेमस हो गई हमारे पहाड़ों में, जो कि ट्रेडिशनल नमक बेचती हैं और बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। तो मैंने भी कई बार ककड़ी में वही नमक खाता हूं मैं। इवन कि हम लोग पहले नमक में रोटी भी खाते थे गाँव में। तो गाँव का जो नमक होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। तो उसने माँ ने अपनी बेटी को बोला कि बेटा मैं काफल तोड़ के लाई हूं, तू ऐसा करना कि मैं तब तक खेत में जाती हूँ, गेहूं काट के लाती हूँ, तो तू सिलबट्टे में नमक पीस के रखना, फिर दोनों साथ साथ खाएंगे। लेकिन बेटी पूरी रात से भूखी होती है, कुछ खाया नहीं होता उसने। तो वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा वो काफल खाने दो, क्योंकि मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं। माँ उसको डांटती है कि नहीं बेटा, मुझे पहले खेत से आने दे, उसके बाद साथ साथ ही खाएंगे इसको, और तू इससे बिल्कुल एक भी दाना मत खाना। तो एक भी दाना मत खाना इससे, मैं जब आऊंगी तो साथ साथ खाएंगे, जिस तरह मैंने तुझे बोला है कि तू नमक पीस के रखना, फिर नमक में दोनों माँ बेटी साथ खाएंगे। लेकिन बेटी फिर भी जिद करती है कि माँ मुझे भूख लग रही, प्लीज मुझे खाने दो। लेकिन माँ उसे डांटती है, अब बोलती कि नहीं मैं अभी खेत में जा रही हूँ, और माँ इतना समझा के उसको खेत में निकल जाती है गेहूं काटने। चलो बिटिया माँ की बात मान लेती है और वो अपनी माँ का इंतजार करती है कि जब माँ आएगी तो हम दोनों जो है काफल साथ साथ खाएंगे। हालांकि उसको भूख बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करें, माँ ने बोला है कि काफल अभी मत खाना, जब मैं आऊंगी हम तभी खाएंगे। दोपहर में जब उसकी माँ आई, घर आई, तो उसने देखा कि टोकरी में कुछ काफल कम है, क्योंकि काफल एक ऐसा चीज है कि जब वो फ्रेश होते हैं ना तो वो फूले हुए होते हैं, लेकिन दिन में जब उन पे थोड़ी गर्मी लगती है तो वो जो है सिकुड़ जाते हैं। काफल की खासियत तो सिकुड़ जाते हैं। तो वो थोड़ा जो काफल है वो थोड़े कम हो गए थे, वो सिकुड़ गए थे। तो माँ को शक हो गया कि इसने काफल खाए। उसने बेटी को बोला कि जब तुझे मैंने मना किया था कि काफल हम साथ साथ खाएंगे, तू मत खाना, मेरा इंतजार करना, तो तूने काफल क्यों खाए? लेकिन बिटिया ने बोला माँ मैंने तो काफल खाए ही नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रही हूं, और आपसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने मरे पिताजी की कसम खाती हूं कि मैंने काफल का एक भी दाना नहीं चखा है, मेरे पे यकीन करो माँ। लेकिन माँ उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि काफल सिकुड़ गए थे, थोड़ा कम हो गए थे। तो माँ को शक हो गया कि नहीं ये झूठ बोल रही है, इसने जरूर काफल खाए होंगे। तो माँ को गुस्सा आ जाता है। माँ को गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि जब समझा के गई थी कि बेटा साथ साथ खाएंगे, थोड़ा इंतजार कर, मैं गेहूं काटने जा रही हूं, आ जाऊंगी, तो 2-3 घंटे की बात है। और माँ को वैसे भी खेत से आ रखी थी, धूप लग रही थी। माँ को गुस्सा आया तो माँ ने उसको धक्का दे दिया अपनी बेटी को कि नहीं तू झूठ बोल रही है, तूने जरूर काफल खाए, चल परे हो। अब माँ ने इतना जोर का उसको धक्का दिया कि वो नीचे गिरी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर में जब माँ ने दोबारा उसको देखा, उसको इधर उधर टटोला, इधर उधर घुमाया, उसको झकझोरा उसको,
कि उठ। माँ ने सोचा शायद सो रही होगी, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि माँ ने धक्का ही इतना जोर के दिया था कि लड़की अब इस दुनिया में नहीं थी, मतलब उसकी मौत हो चुकी थी। माँ को बड़ा दुख हुआ। माँ ने कहा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बेटी को ही मार दिया। हालांकि माँ की इंटेंशन नहीं थी अपनी बेटी को मारने की, गुस्सा आ गया था। गुस्सा में आदमी बहुत कुछ कर जाता है, हर किसी को भी। हम ह्यूमन प्रवृत्ति है, इंसानी प्रवृत्ति है, इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर है, तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि बिटिया की तो मौत हो चुकी है। वो बहुत रोई, बहुत देर तक रोती रही कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी का जो है कत्ल कर दिया, बेटी का खून कर दिया। बेचारी अपनी बेटी के शव के आगे रोती रही काफी देर तक। शाम हो गई, तो शाम जैसे होगी, थोड़ी गर्मी कम होगी, तो काफल की टोकरी फिर से भरने लगी। किस लिए? कि वो जो काफल सिकुड़ गए थे दिन में धूप के कारण, गर्मी के कारण, वो फिर से शाम को नमी में फूलने लग गए। तो टोकरी फिर वही बड़ी भर गई, जितनी पहले थी उतनी वो टोकरी भर गई। मां को पछतावा हुआ। मां ने देखा कि टोकरी तो पूरी भर चुकी है, ये कैसे हो सकता है। मां को बड़ा पछतावा कि मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपनी बेटी को मार दिया एक काफल के चक्कर में। तो होता ही है, मां व्यथित तो होती है, मां तो मां होती है ना। बेशक गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद मां को भी इतना सदमा लगा कि मां की भी उसी टाइम अपने बेटे के सदमे में डेथ हो जाती है, यानी कि मां की मृत्यु हो जाती है। और ये कहानी सिर्फ लोक कथा ही नहीं है, एक हमारे जो पहाड़ी राज्य है ना, उसके उस दौर की एक मार्मिक कहानी है। कि तब देखो खेती हुआ करती थी, बेशक गुणी बांदर तब भी थे, लंगूर तब भी थे, जंगली जानवर तब भी थे, लेकिन तब लोग इकट्ठे होकर अपने खेतों को बचा ही लेते थे। और ये कहानी वाकई में बहुत मार्मिक कहानी, हालांकि है छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कहानी है। जिस तरह से माँ एक अपने भूखी बेटी को अनजाने में मार देती है, बाद में उसको भी पछतावा होता है और वो भी उसी क्षण दम तोड़ देती है। और कहा जाता है कि दोनों माँ बेटी आज भी पक्षी के रूप में जीवित हैं। जब भी हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में काफल पकते हैं तो दो चिड़िया होती हैं, एक तो कहती है, उसकी आवाज ही ऐसी है, काफल पाको मैंने चाको टू 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 टू। जब भी आप गढ़वाल जाते हैं तो ये आवाज आपको खासकर मार्च अप्रैल मई में जरूर सुनने को मिल जाती है जंगलों में। यानी कि काफल पाको मैं नीचा को, यानी कि बेटी कहती कि माँ काफल पके हुए लेकिन मैंने चखे नहीं। फिर दूसरी चिड़िया से आवाज आती है, यानी कि माँ से, माँ, ये तो बेटी बोलती कि काफल पाको मैं नीचा को, तो माँ बोलती है फिर कि पुर पुतई पुर 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 पुतई पुर पुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, पूरी टोकरी पूरी भरी हुई है, यानी पुर पुतई पुर 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 पुतई पुर पुर। बेटी टोकरी तो पूरी भरी है, लेकिन गलती मेरी है, मैंने गलती से तुझे मार दिया। अक्सर ये आवाज मुझे भी जब पहाड़ों में जाता हूं तो सुनने को मिल जाती है, और मैं भी दौरान बड़ा भावुक हो जाता हूं कि अगर ये कहानी वाकई में सच्ची है, सत्य घटना पर आधारित है, तो भावुक होना लाजमी है। भावुक होना तो एक हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो ये कहानी थी माँ बेटी की और काफल की। काफल हमारे पहाड़ों में बहुत फेमस है और हर किसी को काफल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, हालांकि उसके अंदर गुठली होती है। तो मैं आप सही बताऊं कि मैं बचपन में जब खाता था तो वो गुठली कई लोग चूस के फेंक देते हैं काफल खाने के बाद, लेकिन मैं अभी तक, मैं बचपन में भी वो गुठली फेंकने का मन नहीं करता था, उसको मैं वो निगल लेता था। गढ़वाली में जिसको बोलता घूल लेना, हम घूल जाते। अभी भी मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं वो जो काफल का जो बीज है अंदर का, गुठली है, उसको फेंकता नहीं, मैं उसको निगल जाता हूं। हालांकि उसको निगलना ठीक नहीं है, पेट के लिए हानिकारक है, लेकिन यह है कि उसके बाद अगर आप पानी पियो तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। भैया मेरी भी आजमाइश है, वो फिर अगले दिन निकल ही जाता है, लेकिन उसके साथ पानी पीना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जिसने कहानी सुनी है
वो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जिसने ना भी सुनी है वो भी प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि पता तो चले कि कितने लोगों को पता है कहानी और कितने लोगों को नहीं पता है। मिलता हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।